नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर यह खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। खरगोन में हूं मैं और खरगोन ज़िले की अगर बात करें तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। एक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को जनता ने जिताकर भेजा था। खरगोन शहर की समस्याएं क्या हैं, खरगोन ज़िले की समस्याएं क्या हैं, इन पर हम बात करेंगे। यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ हैं और विधायकों का कामकाज कैसा रहा, सरकार का कामकाज कैसा रहा। हालांकि कुछ समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस के विधायकों ने कैसा काम किया। उसके बाद जब सत्ता बदली तो आमतौर पर जो मैं देख रहा हूँ घूम घूम कर लोग बनती है, हर तबके के लोग हैं, हर तरह के यहाँ लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। आप कारोबार से जुड़े हैं, क्या स्थिति है आपके ज़िले में और आपके शहर में? राजनीतिक रूप से तो पिछली बार एक तरह से 6 की 6 सीट कांग्रेस की थी, क्योंकि जो पिछली बार निर्दलीय थे वो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और उसके पहले देखिए चाय पर चर्चा है और चाय आएगा, ये आप लोग पीजिएगा और चाय पीते पीते हम लोग बात करें। और दीजिए, सबको दीजिए। जो आप कह रहे हैं जो निर्दलीय जीते थे वो अब कांग्रेस उम्मीदवार हो गए, एक तरह से सबके सब कांग्रेस ही है। तो उसके पिन थे और उसके पहले 6 भी की थी। तो यहाँ पर तो मुख्य है कि जनता ये चाहती हो और इसीलिए उन्होंने दोनों पार्टी को टेस्ट किया। 6 की 6 सीट कांग्रेस को भी दी, 6 की 6 सीट बीजेपी ने। यह पश्चिमी मध्य दूर है भोपाल से, पास आते आते रुक जाता है, मालूम नहीं कहाँ खो जाता है। कहाँ शायद है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। यहाँ का जो बजट आते हैं वो जो बड़े नेता होते हैं और हमारे यहाँ के जो नेतृत्व वो दम क्षेत्र की बात है। आपके विधायक और जनप्रतिनिधि जो हैं बड़े, आप सहमत हैं? आपकी क्या राय है कि अभी तक का जो कामकाज है, जिनको आप चुनाव में जिताकर भेजते हैं या भेजा था, उन्होंने काम किया आपके हक में? देखो, काम तो सबको करना पड़ता है, लेकिन कम और ज़्यादा पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। किस पार्टी की सरकार है उस पे से काम तय होता है। तो जब तक एक पार्टी का बहुमत 90% तक नहीं आता तब तक काम कहीं नहीं दिखता। 90% आना चाहिए। आपका कहना है जिसकी सरकार हो, अगर उसी पार्टी का विधायक है तो काम ज़्यादा होता है। तो इस बार आप क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार तो जनता जो है मिश्रित है और कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी जो काम करने का दावा करती है वही जीतेगी। पिछली बार जैसे एक तरफा हो गया था, कांग्रेस के सारे जीत गए थे, तो इस बार आपको लगता है कि मुकाबला है या फिर कांग्रेस लीड लेगी या फिर बीजेपी वापस करेगी? मुकाबला है, इसमें किसान वर्ग का अहम रोल है। अभी खेतीबाड़ी का सब काम चल रहा है, मजदूर वर्ग भी और किसान वर्ग भी दोनों उसमें व्यस्त है। किसी साफ तो आ नहीं रही है, पर मुकाबला है इस बार, एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है, मुकाबला है। कपास और मिर्च की खेती ज़्यादा होती है, लागत मूल्य नहीं निकलती है, किसानों का भी आंदोलन बना रहता है समय समय पर। क्या और समस्याएं हैं? उद्योग नहीं है, पलायन होती है, मजदूर पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो इन सब पर काम होना चाहिए था, नहीं हो पाया। इस पे काम होना चाहिए था और इस पे काम हुआ नहीं। जैसा खरगोन की एक मुख्य समस्या है कि खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी है और दोनों राजनीतिक दलों ने, जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के उन्होंने भी और बीजेपी के विधायकों ने, उन्होंने उसका जो शुद्धिकरण होना चाहिए और कुंदा सफाई के नाम से करोड़ों रुपए आया आज तक, लेकिन एक तो उसकी सफाई हुई नहीं। उद्योग की रही बात तो उद्योग भी जिले में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज का मुद्दा था, ये था, तो तत्कालीन जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के पूर्व में जो भी विधायक रहे हैं या सरकारें रही है, वो उन्होंने यहाँ से उस कॉलेज को अन्यत्र ले गए। मतलब खरगोन के विकास में कोई ध्यान दे नहीं रहे। और रही बात कपास की, तो कपास और मिर्च में भी किसान बहुत अच्छी फसल उत्पादन करते हैं, लेकिन जो शासकीय सुविधा मिलना चाहिए, जो क्वालिटी बढ़ना चाहिए और जो निर्यात की जो व्यवस्था है या जो मार्केट मिलना चाहिए उच्च मूल्य के लिए, वो उपलब्ध करवा नहीं पाते जनप्रतिनिधि। कहना चाह रहे हैं कि प्रशासनिक उदासीनता रही एक तरह से, अधिकारियों का और सरकार के स्तर पर सपोर्ट नहीं मिला। जैसे मामराज जी ने बताया कि कुंदा जीवनदायिनी है, इसी तरह कुंदा का जो गहरीकरण है वो बरसों से चल रहा है। मेलडेरेश्वर से लेके कि संतोषी माता पुलिया तक कुंदा का गहरीकरण होना चाहिए। जो सुपर कॉरिडोर की जो घोषणा हुई है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए। रही बात उद्योग की, तो उद्योग के लिए खरगोन में किसी प्रकार की ना तो भाडली में जगह है,
ना ही औरंगपुरा में है, और अगर है भी तो विवादित स्थितियों में पड़ी है। किसी के पुराने कब्जे है, किसी के कई है, किसी का कुछ है। तो किसी आम व्यक्ति जो उद्योग डालना चाहता है उसको ज़मीन आवंटन नहीं हो पाती है, इसलिए वो उद्योग इधर उधर लगाता है। फिर शासन प्रशासन द्वारा उसे नोटिस दिए जाते हैं, उसके उद्योग को तोड़ा जाता है और उसको कहीं न कहीं तरीके से परेशानी आती है। और रही जिले की समस्या, तो जिले की समस्या में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो देजला देवाड़ा डैम है वो जब से बना है तब से आज दिन तक गहरीकरण के लिए किसी व्यक्ति ने उसके प्रति सोचा नहीं है। ना वहाँ स्थानीय विधायकों ने सोचा है, ना स्थानीय लोगों ने सोचा है, ना जिले ने सोचा है, ना प्रशासन ने सोचा है। हमारे द्वारा भी प्रशासन को बार बार सलाह दी गई कि साहब एक बार गहरीकरण करा दे कि 2 साल 3 साल अगर पानी नहीं भी आता है और एक बार डैम फुल हो जाएगा तो खरगोन में कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। आपके पास में आऊँगा, ज़रा उधर से मैं कुछ रिएक्शन ले लूँ। आप कह रहे हैं कि गहरीकरण पर भी काम नहीं हुआ, मास्टर प्लान बना लेकिन बाईपास की ज़रूरत है वो भी नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई की यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, उद्योग नहीं है, मजदूरों का भी पलायन, मतलब समस्याएं कई हैं। और आप लोग क्या दबाव नहीं बनाते अपने विधायकों पर, सांसदों पर कि भाई आप काम कराइए? मैं नहीं, इस पे नहीं बोल रहा इधर पे। आप विकास पर बोलिए, आप किसानों पर आप बात करिए। अच्छा, किसानों की स्थिति यहाँ चिंता वाली है, लागत नहीं निकलती, लागत नहीं मिल रही, किसानों की लागत नहीं मिलती, भाव कम है, कृषक परेशान है। क्या कहना चाह रहे हैं? किसानों की बात करें यदि हम, तो लगातार खाद बीज की कीमत बढ़ती जा रही है और किसानों की उपज की कीमत घटती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो मजदूर मिलना चाहिए या जो होना चाहिए वो यहाँ के पलायन करके बाहर चले जाते हैं, तो मजदूर भी नहीं मिलते। तो किसान जो सामान्य खेती करता था उसमें उनकी हालत ख़राब हो रही है। और तीसरी बात यह है कि जो मौसम है वो भी परेशान करता है। अब जो फसलों के नुकसान हुए, अतिवृष्टि हुई कभी और कभी कम वृष्टि हुई, और दोनों के नुकसान हुआ, आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। किसानों की हालत ख़राब है, एक कोई सर्वे नहीं हुआ। बीमे की बात करें तो बीमे में पूरा प्रदेश ले लेते हैं। अब यदि मान लो एक गांव में दिन हुआ या एक खेत का नुकसान हुआ, उसको वो नहीं करते, बीमा नहीं देते हैं। तो कायदे से यह है कि एक यूनिट खेत को बना देना चाहिए या पटवारी हल्के को बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा स्टेट एक साथ कर ले। ये के फेवर समस्या को देखना भी चाहिए और समस्या का समाधान भी होना चाहिए अलग अलग क्षेत्र। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में, बिल्कुल ठीक। आपके हिसाब से क्या समस्या है और आपके विधायक या जिले के अगर विधायकों की बात करें तो कितना काम हुआ है और कितनी गुंजाइश है? द्विवेदी जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे खरगोन का बड़ा दुर्भाग्य। मैं आऊँगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं उसी बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा जहां ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। विधायकों ने काम किया और आप जब चुनकर भेजते हैं तब स्थिति क्या होती है, और उसके बाद 5 साल तक वो आते हैं, आपके बीच में नहीं आते हैं, क्या स्थिति रही यहाँ पर? द्विवेदी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे खरगोन का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक भी 20 वर्षों में ऐसा लीडर नहीं दे पाई है जो यहाँ की समस्या का निराकरण कर सके। यहाँ का मजदूर वर्ग, आदिवासी वर्ग महाराष्ट्र में गन्ना काटने जाता है, अहमदाबाद, गुजरात जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे रोजगार का कोई साधन नहीं है। मेडिकल के लिए भी यहाँ से हमें गुजरात जाना पड़ता है। कैंसर के मरीज को यहाँ पे बड़ा परेशान होना पड़ता है, हार्ट पेशेंट परेशान होता है। यहाँ पे इतनी सारी समस्या है जिसका आप निराकरण कोई भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विधायक अभी तक नहीं कर पाया है। नहीं कर पाया निराकरण। तो जब स्थिति दोनों पार्टियों की यही है तो फिर विकल्प क्या है आपके सामने? आप समस्याओं के बीच में ही रहें या फिर कोई और विकल्प भी है कि आप किसे मौका दें जिससे आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो? देखिए, अभी हाल फिलहाल में तो विकल्प है ही नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने परंपरागत प्रत्याशियों को ही टिकट देती है और दोनों ही पार्टियों का वर्चस्व है। अगर हम बड़ी बड़ी समस्याओं से अगर दूर भी आए, जैसे मैं स्थानीय निवासी हूँ और स्थानीय बात करता हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ के स्थानीय नेता या छोटे कद के नेता है, उनका भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से सामंजस्य नहीं है। आप अपनी गली की समस्या भी लेके जाओगे तो आपका पार्षद, पूर्व पार्षद, गली का नेता आपका वो हल नहीं करवा सकता टाइम पे आपकी समस्या। छोटी छोटी ये बड़ी बड़ी समस्या तो हम बहुत दूर की बात, हमारी स्थानीय समस्याएं भी अभी हल नहीं हो पा रही है। बड़ी समस्याओं की बात तो बाद में करेंगे। बता रहे हैं कि छोटी समस्याओं पर भी ध्यान नहीं जाता प्रशासन का, नेताओं और अधिकारियों में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है। कुछ काम मतलब जो बेसिक
काम ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोड, बिजली की, पानी, बिजली के बीजेपी ने काम किए हैं और विकास को आगे लेके नहीं गई है। वो जिस प्रकार से बेसिक काम करने के बाद विकास को आगे लेके जाना पड़ता था, वो काम उन्होंने बीजेपी की सरकार ने आगे लेके नहीं जा पाई है। वो तो ऐसे में जनता की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि फिर स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा जो भी आगामी विधायक बनते हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि कम से कम पिछले 70 साल से खरगोन को एक ग्राउंड भी उपलब्ध नहीं हुआ, तो एक ग्राउंड उपलब्ध करवा दे। जो भी हाथ जोड़ के निवेदन, इतना ही कहना चाहूँगा। एक मैदान मिले, खेल का मैदान मिले बस। देखो, देश की आज़ादी को 80 वर्ष होने को आ गए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन यहाँ पर बड़े उद्योग नहीं होने से यहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज अभी तक नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। तो जो यहाँ के बच्चे हैं पढ़ने के लिए महानगरों की ओर राह करना पड़ती है। साथ ही खरगोन जिले के विकास के ऊपर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है और अब आगामी समय में ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो खरगोन के विकास के बारे में सोचे और स्वयं के विकास के बारे में कम सोचे। कम से कम यही होना चाहिए। निजी विकास उनका ना हो, इलाके का विकास ज़्यादा हो, यही आप कह रहे हैं। क्या है इस बार माहौल? बीजेपी का जोर रहेगा, कांग्रेस का रहेगा या कोई और विकल्प? क्योंकि कई जगह मैंने देखा आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, बीएसपी भी मैदान में है। आपके यहाँ, आपके शहर में, आपके ज़िले में क्या स्थिति? मतदाता तो साइलेंट है और साइलेंट मोड पे काम करने वाले हैं। देख रहे हैं अभी मजमा लगा है, जैसे चाय में उबाल आ रहा है वैसे ही अभी चुनाव में उबाल आना बाकी है। अब धीरे धीरे उबाल आएगा और वो उबाल आते आते मतदाता अपनी सोच बनाएगा, क्योंकि सभी पार्टियों को देख चुका है मतदाता। और विकास की स्थिति हर कोई जाके घोषणा तो जमाने भर की हुई है, पर अभी तक घोषणा पे कोई अमल नहीं हुआ है। पे अमल नहीं हुआ। हाँ, तो अमल कैसे होगा? आप तो दबाव बनाए, आप सुन के भेजते हैं और उनकी जिम्मेदारी नेताओं की कि वो काम करें, लेकिन जैसा आप भाई साहब कह रहे थे कि दुर्भाग्य इलाके का कि नेता बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, लेकिन काम नहीं होता इलाके में। देखिए, ये खरगोन आदिवासी बहुल है और इस बार में जैस आदिवासी संगठन है वो प्रभाव छोड़ेगा, खास तौर से भगवानपुरा, बिकनगांव और बढ़वा में। अभी तक तो दो दल ही थे, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन इस बार जब जैस की एंट्री हुई है, आप और सपा का तो यहाँ अभी कोई पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैस के लोग काफ़ी प्रभाव डालेंगे और ख़ास तौर से भगवानपुरा में इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुल है वो, तो जैस का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको इससे भारी नुकसान होगा। और नुकसान होगा, भाजपा को फ़ायदा होगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, स्थितियाँ वैसी रहती। ये बात सही है कि जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वादे तो काफ़ी करते हैं, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। मेडिकल कॉलेज काफ़ी समय बाद अब स्वीकृत हुआ है, घोषणा हुई है, अभी उसका भी बाउंड्री वाल बनी है, वो भी बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। लेकिन 70 साल हो गए, ना तो बीजेपी ठीक से विकास कर पाई है, ना ही कांग्रेस। ना पार्टियां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, यहाँ बड़े उद्योग नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ के रिंग रोड और बाईपास तक नहीं बन पाया खरगोन में। यहाँ कॉटन का सबसे बड़ा हब है, ये देश में दूसरा स्थान माना जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ कॉटन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। तो किसानों के लिए भी भारी समस्या है, क्योंकि किसान कहाँ लेकर जाए अपनी उपज। ना एमएसपी अभी तक उनकी ठीक से तय हो पाई है। किसानों के लिए जो उद्योग डलना चाहिए, वो उद्योग, कपास के उद्योग, बड़े बड़े उद्योग डल सकते हैं। यहाँ पलायन हो गया यहाँ से कई जिनिंग फैक्ट्रियों का। यहाँ पर हमारे कैलाश अग्रवाल जी जो उद्योगपति हैं वो भी मौजूद है, वो भी कई बार इसको लेकर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही शासन में कुछ भी इस तरह का कोई उद्योग नहीं आ पाया जिससे यहाँ का विकास हो पाए। चलिए, मैं और बात करूँगा। हम यहाँ पर थे और आपसे बात करने की बारी थी। कपास की स्थिति जो है, विकास नहीं होता, किसानों की समस्याएं हैं और लेकिन संभावनाएं बहुत हैं, तो उसको कैसे कैश कराया जाए, डेवलपमेंट में बदला जाए, क्या सुझाव है आपका? अब डेवलपमेंट में क्या, जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति है, यहाँ के प्रशासन है, राजनीतिक दल जो है, उनको देखना चाहिए किसानों की क्या समस्याएं हैं। भाव कम दे रहे हैं, समय पे उनको पेमेंट नहीं होता किसानों को, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई है भाई लोगों ने। बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं आपके दोनों पार्टी के, उनको देखना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं खरगोन की। नवग्रह की नगरी कहा जाता है और जितनी आप लोग उम्मीद करते हैं उतना काम नहीं हुआ।
मैं भी देख रहा था कल से कि संभावनाएं बहुत हैं यहाँ, लेकिन वो सियासत हावी रहती है। सही बात है, इसे नवग्रह की था, लेकिन उतना विकास हुआ नहीं जिससे अभी हमारे सब लोगों ने यहाँ अलग अलग उद्योग या नवग्रह मंदिर के पास जो नदी है हमारी वो भी नहीं हो पाई व्यवस्थित, तो कहीं ना कहीं विकास की हमेशा कमी रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खरगोन की जनता करे पुकार विकास 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 विकास। लेकिन जिनको आप चुने, कम से कम ऐसी तो शर्तें हों कि आप हमारे बीच में आए, हमारी समस्याओं को एड्रेस करें, और जो बहुत ज़्यादा जो बड़ी दिक्कतें हैं उन पर सबसे पहले काम होना चाहिए। मेरा तो एक निवेदन सभी नेताओं से है कि चुनाव तक, केवल मात्र चुनाव तक ही नहीं रहे गली गली दौड़, जनता के लिए बनाए नल, पानी, बिजली और रोड, जनता के लिए बनाए और बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, सुविधाएं दे। केवल मात्र चुनाव प्रचार तक ही नहीं रहे उनकी गली गली दौड़। चुनाव प्रचार से आगे भी बात बढ़नी चाहिए। यहाँ न रेलवे है न हाईवे है, ये शुरू से पिछड़ा जिला रहा है। विधायक नेता सभी की ध्यान सिर्फ विधानसभा सीट पे जीतने की तक इनकी निगाह रहती है, जो जीते फिर इनकी निगाह सिर्फ भोपाल पे विधानसभा में ही रहती है। फिर इनको 5 साल बाद जिले की याद आती है। फिर न तो यहाँ बाईपास है, न कुछ है, न कुछ बड़े उद्योग आएंगे। रेलवे कनेक्टिव होगी, हाईवे कनेक्टिव होगी तो बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा। अने शुरू से एक गांव जैसा माहौल है हमारे यहाँ। मैं ज़िंदगी में 2 या 3 बार बैठा हूँ। छोटे छोटे दूसरे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छोटे छोटे गाँव में रेलवे है। यहाँ सन 1960-65 से सपने दिखा रहे रेलवे के, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे, रेलवे लाएंगे, सर्वे करवाएंगे, घाटे का सौदा है, पर कुछ भी नहीं, बस 0 बटे सन्नाटा है। 0 बटा सन्नाटा है। तो इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं या बदलना चाहिए? जिनको आपने जिताया उन्होंने अगर काम नहीं कराया, तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, बदलाव तो नहीं चाहिए। वैसे जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत काम करे हैं, विकास के काम भी करे हैं, जैसे लाडली बहना का भी है और भी योजनाएं तो दी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सरकारें हैं, जैसे पिछली बार कांग्रेस सरकार ने किसानों का ऋण माफ़ी का मुद्दा उठाया था और गिनती करके 10 दिन में दिया था। कांग्रेस अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई। इसी प्रकार शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं तो बहुत कर दी, उसमें से कुछ पे अमल भी हुआ है, लेकिन उनसे भी ये है कि जितनी घोषणाएं करते हैं उन पे अमल करना चाहिए। रही बात है कि निमाड़ की जो खरगोन जिला है पिछड़ा है, कई सालों से है। सिर्फ जैसे हमारे ने बताया कि नेता का सिर्फ उद्देश्य ये है कि मेरे को विधानसभा तक कैसे पहुंचना, जनता को गुमराह करके, लेकिन धरातल पे विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। धरातल पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। आप ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि नेता बनने के बाद फिर वो मतलब नहीं रखते, जनता के बीच नहीं आते। इसीलिए जिला सरकार बनना चाहिए। जिले में अगर मजबूत नेता होंगे, मजबूत अधिकारी होंगे, तो जिले का विकास जल्दी से वो पूरा होगा, जिले की जनता की मांग के अनुरूप होगा। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर से जो कुछ चलता है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, उसको तह तक नहीं पहुँच पाते। न तो यहाँ नदी का विकास हुआ, न यहाँ रेल का विकास है, न यहाँ रोड का विकास है, और बाईपास के सख्त ज़रूरत है हर ज़िले में, वो भी यहाँ तैयारी नहीं है। जो सरकार ये पूरा कर सके उसकी हमको ज़रूरत है। जिससे आपको उम्मीदें हों कि ये सरकार ज़्यादा अच्छा काम करेगी। कितना भी सक्षम आदमी हो, चाहे जितना बड़ा या आप विज़न वाला विधायक चुन लें, लेकिन अगर सरकार उसकी नहीं है, उस पार्टी की नहीं है, तो आपके क्षेत्र में विकास नहीं आएगा। अब यह है कि आपको ये अंदाज लगाना कि यही पार्टी का आएगा और इसी को चुनाव होता है। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, 20 साल हो गए उसको, लेकिन 20 साल के अंदर पश्चिमी प्रदेश जिसके अंदर पूरा निर्माण आ गया, भी चीज़ को विकसित किया ही नहीं है। अगर खंडवा से बड़ौदा नेशनल हाईवे है, उसको सालों हो गए, 20 साल हो गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाया। चित्तौड़ से भुसावल मार्ग गए, वो नेशनल हाईवे, उसको पूरा नहीं किया। यहाँ पर रेलवे लाइन केवल 150 किलोमीटर पे हम रेल से जुड़ जाएं, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उसको नेगेटिव बताने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ पर माधवराव जी सिंधिया रेलवे मंत्री रह चुके, उन्होंने भी इसको सर्वे का आदेश दिए थे, लेकिन हम आगे बढ़े नहीं। और मध्य प्रदेश में खरगोन यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज आया, उसका पैसा अभी मतलब इतने कि हमको ऐसे समाचार है कि इसका पैसा जो है दूसरे कॉलेज में लगा दिया गया। तो ये इसी प्रकार से कई रिसर्च सेंटर आए जो खरगोन के लिए आए,
जिसमें कॉटन का रिसर्च सेंटर था वो यहाँ से मंदसौर चला गया। यहाँ पर जो खेल का एकलव्य वो था वो शाहजी ले गए। और अगर एक दो बड़े उद्योग हैं, आप कह रहे हैं कि जितना आना चाहिए पैसा, जितनी योजनाएं आनी चाहिए यहाँ से चले जाता जी, क्योंकि यहाँ पर खरगोन में आते ही नहीं। यहाँ जिला कोर्ट तक नहीं है। डीजे ऑफिस जो होना चाहिए कोर्ट जिले में। एक आखिरी कमेंट के तौर पर क्या हमारा कहना ये है कि सरकारें आती जाती रहती है, सब जाना आना चाहिए और जो भी है मतलब विकास होना चाहिए, लेकिन सरकारें बदलना भी चाहिए। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं सरकार बीजेपी की है, कोई काम नहीं हुआ ऐसा जिसको हम रिमार्क दें या हाँ कोई संतोषजनक। आदिवासी बहुल्य एरिया है ये वाला, आदिवासियों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। आप एक राष्ट्रपति बना के बिठा दिया, लेकिन यहाँ देखो तो हालत आदिवासियों की उससे ठीक उल्टी करके रख दी है। या जो बेरोजगारों की बात करें, नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारों की बात करें, बेरोजगार यदि मान को एग्जाम देने जाता है तो सेंटर 800 किलोमीटर दूर दे रहे हैं। सेंटर यहाँ पे भी है, इंदौर में नहीं देंगे, दूर देंगे। परीक्षाएं जितनी हुई कहीं न कहीं लूप होल छोड़ देंगे और उन लूप होल्स के द्वारा कोर्ट में जाएंगे या कहीं पे जाके एग्जाम कैंसिल हो जाती है या उसका भर्ती रुक जाती है। अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। तमाम चीज़ें ऐसी है। मेरे पास समय इतना ही है। तो जैसा आपने सुना, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि विकास की बातें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन अमल में नहीं आती। धरातल पर उतना विकास नहीं दिखता जितनी बातें की जाती हैं। दोनों पार्टी को उन्होंने बात की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन खरगोन कई दुर्भाग्य रहा कि जितनी संभावनाएं यहाँ हैं, जितनी ज़मीन उपजाऊ यहाँ की है, किसान कपास और मिर्च की जिस हद तक खेती करते हैं, रोजगार के लिए यहाँ मौके नहीं हैं और जो उद्योग नहीं है उसकी वजह से पलायन भी करते हैं मजदूर। पढ़ाई का माहौल नहीं है क्योंकि बहुत दूर दूर जाकर लोगों को शिक्षा लेनी पड़ती है। तो ऐसी तमाम समस्याओं से इन्होंने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और कोई भी पार्टी हो वो जिसका विधायक बने या जिसको जनता चुनकर भेजे, कम से कम इस क्षेत्र के लिए उसको काम करना चाहिए और विकास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते, नमस्कार।